दोस्तों अभी मैं आया हूँ सऊदी अरब के कब्रिस्तान में और यहाँ किसी के भी कब्र पे कोई नाम प्लेट नंबर कुछ नहीं लिखा गया है। आप सभी को पता होगा कि सऊदी अरब के शेख लोग सभी शेख एक से एक अमीर होते हैं, लेकिन इनका कब्र यहाँ पर कुछ अमीरों का होगा, कुछ गरीबों का भी होगा, लेकिन सबका कब्र एक ही जैसा दिख रहा है। सबका कब्र, किसी के कब्र पे किसी का नाम ना ही कोई सीमेंट से ढलैया हुआ है, सबका कब्र एक जैसा है। देखिए, सबसे पहली बात सर्वे पर एतराज इसीलिए है कि राम मंदिर का जो जजमेंट जस्टिस गोगोई और 5 जजेस ने दिया था, वेदा, गीता और एएसआई के सर्वे और कुरान हदीस के खिलाफ दिया था, जिसमें यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्ष 3 में है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, किसी प्रतिमा को भगवान की बनाकर पूजा नहीं कर सकते। इस एतबार से वेदा के तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देना चाहिए। भारत की जगन्नाथ मंदिर को जिहादी मस्जिद बना देना चाहिए, साबरमला को सबर वाली मस्जिद बना देना चाहिए। और इस तरीके से श्री राम श्री कृष्णा का रब अल्लाह एक है, वो दोनों भी एक रब की पूजा करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहि सलाम जैसा, वेदा, गीता, कुरान हदीस के हुक्म के मुताबिक। तो ना मंदिर रहेगी ना टेंशन, ना मूर्ति रहेगी ना टेंशन। मूर्ति तोड़ो, दरगाह तोड़ो, सब इंसानों को रब से जोड़ो, ये हुक्म वेदा गीता का है, कुरान हदीस का है। एक कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहनास्ते किंचन, न कस्य कसित जनिता न कडिपा, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। ये हुक्म है वेदा गीता का, कुरान हदीस का, श्री राम श्री कृष्णा का, अल्लाह रसूल अल्लाह का। लेकिन हमारे भारत में ये हुक्म को तोड़कर, एएसआई के सर्वे को छोड़कर, मूर्ति पूजा, लिंगम पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करके बर्बादी लाई जा रही है। पूरे भारत को बर्बाद किया जा रहा है, पूरे भारत को एक शिर्क कराकर बर्बाद किया जा रहा है। एक रब की इबादत लाइए, मसला सॉल्व। श्री राम श्री कृष्णा अल्लाह रसूल अल्लाह का जो हुक्म है, एक अल्लाह की पूजा, वो लाइए, मसला सॉल्व। जब तक वो एक रब का हुक्म और उसकी इबादत नहीं आएगी, तब तक लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा। एक रब की इबादत लाइए, लड़ाई झगड़ा खत्म करिए वेदा गीता कुरान हदीस से। जाहिलों को लेकर आ गए योगी मोदी जैसे, जो ना वेदा पढ़े, ना गीता पढ़े, ना कुरान हदीस पढ़े। ये जाहिल लोग हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेरोजगारी से, भुखमरी से, अदानी अंबानी का सपोर्ट करके, हजारों लाखों करोड़ों का गबन करके देश को आग लगा रहे हैं। वहां सर्वे नहीं होना चाहिए और फिर पता नहीं कौन सी किताब। अरे भाई, जांच कह की जांच, सुप्रीम कोर्ट बिक जा रहा, दलाल जज बैठकर इस्लाम के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ, वेदा गीता के खिलाफ कानून का पास कर दे रहे हैं, जजमेंट दे दे रहे हैं। दलाल जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वेदा गीता का हुक्म तोड़ रहे हैं, एएसआई का हुक्म तोड़ रहे हैं, कुरान हदीस का हुक्म तोड़ रहे हैं। दलाल जजेस बैठे हुए हैं, दलाल देखो, अदानी अंबानी का दलाल मोदी योगी है, दलाल जजेस सुप्रीम कोर्ट में है, मोदी के दलाल। तो देश को आग लगा रहे पूरे मिलके। इसीलिए अमेरिका में केसेस चल रहे हैं, मोदी योगी अमित शाह पे, कनाडा में चल रहे हैं, खून खराबे के, करप्शन के। आगे चल के अदानी भी जाएंगे जेल को, मोदी अमित शाह भी जेल को जाते ऐसा दिख रहा मेरे को, क्योंकि बर्बादी ये लोग ला रहे हैं भारत में। आग लगाने की बर्बादी, धार्मिक किताबों के खिलाफ जाने की बर्बादी, मस्जिदों को तोड़ने की बर्बादी, रब के हुक्म को छोड़ने की बर्बादी, इसीलिए तबाही आ रही। ये देखिए श्रिया, कुरान मजीद का पहला चैप्टर सूरह फातिहा वर्ष नंबर 4 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक ईश्वर अल्लाह, हम आप ही की पूजा करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्ष 20 पढ़ेंगे, लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करेगा, नरक में जाएगा। एक कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, ऋग्वेद कहते हैं सबका ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, उसी की पूजा करो। तो हम कहते हैं वेदा गीता और कुरान एक ईश्वर अल्लाह की पूजा का हुक्म देते हैं। पैदा हुई सो चीजों की पूजा करें तो नरक में जाएंगे, इसीलिए हम पैदा हुई सो चीज की पूजा नहीं कर सकते।